आज के इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन के वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वो सभी आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे सभी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बैंक का होगा जो कि 2009 से 2024 के अंदर पूछा गया होगा। तो 2009 से 2024 के अंदर जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है वो सब क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने का कोशिश करेंगे और लास्ट में हम आपको यह भी बताएंगे क्या आपको याद रखना चाहिए जिससे कि आपको इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। इससे पहले हम पूरा इंटीग्रेशन का एकदम शुरू से अंत तक, इंटीग्रेशन में टोटल 2 चैप्टर है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन। तो दोनों समाकलन हम पूरा वीडियो खत्म कर चुके हैं 20 से 21 लेक्चर में। तो आप अगर इंटीग्रेशन आपको भारी लगता है या कुछ भी अभी तक नहीं पढ़े इंटीग्रेशन में तो आप 100% प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से वीडियो पूरा जाके इंटीग्रेशन शुरू से पढ़िए। 100% एक एक क्वेश्चन आपसे बिहार बोर्ड का बन जाएगा और एनसीईआरटी का भी सभी क्वेश्चन बन जाएगा पूरा लेक्चर देखने के बाद, और बिहार बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो आइए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखते हैं कौन क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा पूछा गया है। आप लोग कॉपी कलम निकाल के और अभी बैठ जाइए, फिर साथ साथ में आप क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। ये वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन आपका देखिए 4 के पावर x का इंटीग्रेशन करना है। ये क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले ध्यान से समझिए, जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उसमें बच्चा क्या गलती करता है और उसको कैसे सही करके बनाना है, उसमें क्या ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को बनाने का थॉट प्रोसेस क्या होगा, हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, ये सभी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम आपको बताना चाहते हैं, ध्यान से समझिएगा। आज तक में जितना भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया है 2009 से लेके 2024 तक में, सारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हम यहां पर लिख के रखे हैं, शायद से आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो क्वेश्चन है 2023 का क्वेश्चन, इसी प्रकार से सभी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आप देख सकते हैं, पूरा इतना है। टोटल 400 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव सिर्फ लिखा हुआ है और सब्जेक्टिव का बात करते हैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो ये भी 100 गो से ज्यादा है और 5 नंबर वाला क्वेश्चन भी 10-15 गो क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन को डिस्कस करना तो उतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जो टाइप का क्वेश्चन होगा, जिस टाइप का ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। और 5 नंबर वाला और 2 नंबर वाला जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही हम डिस्कस करेंगे, और जिसमें बच्चा गलती कर सकता है वही हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 4 के पावर x। तो इसमें बच्चा मेनली गलती क्या करता है कि e के पावर x का इंटीग्रेशन याद रखता है लोग कि e के पावर x का इंटीग्रेशन जो होता है ना सर, e के पावर x प्लस के होता है। तो यही सोच के कुछ बच्चा ए ऑप्शन टिक कर देगा कि सर 4 के पावर x है तो यहाँ 4 के पावर x हो जाएगा। कुछ लोग का हम बात कर रहे हैं। अब कुछ लोग ये फॉर्मूला सुने होंगे कि सर हम तो ये जानते हैं कि यहाँ ई है तो ई तो ढीठ है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। कुछ लोग ये भी जानते होंगे कि ए के पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, ए के पावर x अब बटा में लॉग ए होता है अब प्लस के। ध्यान से समझिए, यहां पर हम फॉर्मूला क्या बताना चाह रहे हैं, ए के पावर x जैसे है वैसे लिखना है, अब बटा में यहां पर लॉग ए, मतलब ये जो है वही यहां पर हमको लिखना होता है। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो यहां 4 के पावर x है तो 4 के पावर x अब बटा में क्या लिखाएगा, लॉग 4। तो लॉग 4 ऑप्शन सी में है, तो चंपा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरे हाँ ना बोल भाई, आया कि नहीं आया? तो इसका सही आंसर तो सी है, लेकिन ध्यान दीजिएगा एग्जाम में लोग हड़बड़ी में जल्दी जल्दी बनाता है। तो ये ऑप्शन ये भी लोग टिक कर सकता है, हो सकता है कुछ लोग ये ऑप्शन भी टिक कर दें। देखिए कुछ लोग क्या करेगा, ये वाला फॉर्मूला लगा देगा। कौन सा फॉर्मूला सर, x के पावर n वाला फॉर्मूला लगा देगा कि x के पावर n रहता है तो x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस के। तो यहाँ पर सोचेगा कि 4 के पावर x है तो ये फॉर्मूला लगा देगा 4 के पावर x प्लस 1 बटा x प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ नहीं कीजिए। क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, यस और नो? नहीं सर। क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं? नहीं सर। ये कब
कब होता है? जब n कांस्टेंट होता है तब ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर n कांस्टेंट है क्या? यहाँ n है क्या? x है, तो पावर में x वाला दो ही फॉर्मूला होता है, एगो ये, ध्यान रखिएगा। तो ये तो e के पावर x है, ये ढीठ है, इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ a के जगह 2, 3, 4 कोई भी कांस्टेंट देके घुमा के पूछेगा क्या, हम इसको आसानी से कर लेंगे। यस और नो, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछेगा कि रे बउआ बताओ 2 के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप वो क्या बोलेंगे? देखिए कैसे बोलेंगे, 2 के पावर x जैसे वैसे, अब बटा में log, और ध्यान से समझिए यहाँ log x नहीं, ऑप्शन में ऐसे भी घुमा के दे देगा, ये भी ऑप्शन में रह सकता है। हमको क्या करना है, देखिए इसका सही आंसर जो क्वेश्चन है पहले वो लिखना है, अब बटा में लॉग के अंदर क्या लिखना है? x नहीं लिखना है रे बउआ, जो यहां पर है उसको यहां पर लिखना है, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब बताइए कि एक का आंसर कितना बच्चा दे पाएंगे? यहां पर मान लीजिए 3 के पावर x, इसका इंटीग्रेशन, तो जल्दी से बताइए, जो है वो लिखेंगे बटा log 3। अरे हाँ ना बोल भाई, आया कि नहीं आया? सेम प्रकार से आप लोग बोलिए कि 11 के पावर x दे देगा तो क्या हम नहीं बना पाएंगे क्या? अरे बउआ 13 के पावर x दे दिए, नहीं बना पाएंगे क्या? कुछ भी दे दे, मान लीजिए आ गया 17 के पावर x, नहीं बना पाएंगे क्या? अरे मान लीजिए 23 के पावर x आ गया, नहीं बना पाएंगे क्या? तो सभी क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चा कमेंट करके बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए। इसको नोट कीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर साल इसमें 4 के जगह कोई भी डेटा चेंज करके पूछा ही जाता है। जब आप क्वेश्चन बैंक बनाएंगे तो आपको पता चलेगा हर साल इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, और हर साल लोग ये गलती करता होगा, ये गलती नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला नहीं तो इस प्रकार के फॉर्मूला पर क्वेश्चन पूछा जाता है, नोट कीजिए। अब आइए दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये भी बिहार बोर्ड 2023 में पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में, और इस प्रकार का क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो कॉन्सेप्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो आइए समझिए कि हम इसको कैसे करेंगे और लोग इसमें गलती क्या करते हैं वो भी सीखिए। देखिएगा क्वेश्चन है आपके पास इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 17x बटा 23। तो पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। अगर आप लोग हमसे पढ़े होंगे तो आपको तो पता होगा, डायरेक्ट आप बना लिए होंगे। तो अगर आप हमसे पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, और अगर आप सुन लिए, समझ लिए, एग्जाम में यही चीज आपको क्लिक करेगा, तब आप जल्दी से टिक कर पाएंगे। आप भगा भगा के देखेंगे ना, कुछ समझ नहीं आएगा। आराम से आप, हो सकता है पढ़े होंगे हमसे अच्छा से, तो ये सब जल्दी से आपसे हो गया होगा, तो आप वीडियो को स्पीड करके देखिए, जिससे कि आपका टाइम भी बर्बाद नहीं हो और ये सभी चीज़ आप सीख भी पाएंगे। आइए रिवीजन हो जाएगा अगर आप हमसे पढ़े होंगे तो। अगर मान लीजिए सेक स्क्वायर एक्स का अगर कोई आपको बोलता है कि इंटीग्रेशन बताओ बउआ, तो आपको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है सर जी 10x, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अरे हाँ ना बोल भाई, आया कि नहीं आया? लेकिन यहाँ x है क्या? नहीं सर, यहाँ पर तो x के बगल में यहाँ बहुत बड़ा सा कुछ दिया हुआ है, तो ध्यान से समझिएगा। सेक स्क्वायर x के जगह पर कोई लिनियर आ जाएगा। लिनियर का मतलब ये होता है ax प्लस बी dx। हो सकता है यहाँ पर माइनस भी दे दे, तो प्लस हो चाहे माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ माइनस भी रह सकता है, प्लस भी रह सकता है, ठीक है। तो आंसर देखिए कैसे हम लिखेंगे। जब कभी x के जगह पर लिनियर रहेगा, लिनियर का मतलब समझ लीजिए, लिनियर का मतलब होता है x के पावर 1। यहाँ क्या है, x के पावर कुछ नहीं है तो 1 रहेगा ना रे बउआ। तो जब लिनियर रहेगा तब हम सेम प्रकार से इसको करेंगे, जैसे ये है सेम प्रकार। तो हमको पता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सर जी होता है 10x, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब ध्यान से समझिए एक बात को कि यहाँ x था तो यहाँ x, 10 यहाँ सेक स्क्वायर 10। अब अंदर जो है वही लिखना है, यानी कि ax प्लस बी। अरे आया कि नहीं आया? आ गया सर। अब बटा में ध्यान से समझिए, बटा में एक चीज और लिखना होता है, जो x के बगल में है, मतलब जो x का गुणांक है, जो x का कोफिशिएंट है, ध्यान से समझिए, जो x के बगल में रहता है उसको कहते हैं x का गुणांक, x का कोफिशिएंट इंग्लिश में। तो जो भी x के बगल में रहता है उससे हम यहाँ पर भागा कर देते हैं प्लस के, यही आपका सिंपल आंसर हो जाता है। अब क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपसे रहता 2x रहता, ठीक है,
तो आप कैसे बनाते? देखिए आप बोलेंगे सर यहाँ तो ax प्लस बी दिख ही नहीं रहा है, तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ 2x प्लस 0 होगा ना, तो सेम प्रकार का दिखा कि नहीं? अरे बउआ 2x लिखल है कुछ नहीं, तो 0 होगा कि नहीं होगा? तो ये ax प्लस बी दिखा कि नहीं दिखा? हाँ सर जी, b का वैल्यू 0, a का वैल्यू 2, तो खाली हमको देखना x के पावर 1 है कि नहीं है? हाँ सर, मतलब ये लीनियर है। तो अब हम कैसे करेंगे? सेक का इंटीग्रेशन हमको पता है सर जी 10, यहाँ 2x है तो 2x, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। x के बगल में 2 है तो हम 2 से भाग कर देंगे। अरे आया कि नहीं आया? जो भी x के बगल में रहेगा उससे हम भाग कर देंगे। देखिए हो सकता है यही क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा सेक स्क्वायर। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर 2x प्लस 5 पूछ लिया। अच्छा यहाँ माइनस भी रह सकता है, प्लस भी रह सकता है, तो कुछ भी रहे हमको सेम प्रकार से बनाना है। देखिएगा हमको क्या करना है, पहले सेक क्या करेंगे? सेक स्क्वायर यहाँ पर लीनियर है कि नहीं? बिल्कुल सर लीनियर है, x के पावर 1 है मतलब लीनियर है। तो हम क्या करेंगे 10, और यहाँ जो है सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10, x ने यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ पर जो है वो लिखेंगे, यानी 2x माइनस 5, और भागा किससे करते हैं? ध्यान रखिएगा कि जो x के बगल में रहता है उससे भाग करते हैं। x के बगल में क्या है रे बउआ? 2 है, तो हम 2 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। अच्छा आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ खाली 2 था तैयो 2 से भाग किए, यहाँ 2 है 5 है तैयो 2 से भाग किया। हाँ रे बउआ, हमको इससे फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पर -5 है कि +5 है, सिर्फ जो यहाँ है उसको लिखना है। अब भाग किससे करना है? जो x के बगल में रहेगा 2 है तो 2 से भाग कर देना, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब आइए तो इस क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से। तो हमको पता है सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10, और क्या लिखाएगा? जो अंदर है वही लिखाएगा। तो 10 17x बटा 23, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। भागा किससे करते हैं? जल्दी से बताइए, भाग किससे करते हैं? जो x के बगल में रहता है उससे भाग कर देते हैं। तो यहाँ x के बगल में कथी है रे बउआ? जल्दी से बताओ कथी है? तो x के बगल में है 17 बटा 23, तो क्या हम यहाँ 17 बटा 23 लिख सकते हैं? अरे कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अरे बउआ यहाँ 2 रहा था, 2 से भाग किए हैं ना, सेम प्रकार से जो भी रहेगा उसी से हम भाग कर देंगे। आया कि नहीं आया? आ गया सर। अब देखिए तो ऑप्शन में इस प्रकार से नहीं लिखा है, तो ई जो नीचे वाला 23 है ऊपर चल जाता है क्या? भाग वाला गुना में? हाँ सर जी। तो हम इसको 23 को ऊपर लिख देंगे, तो लिख सकते हैं 23, ई जो 17 है तो ये नीचे रहेगा 23 बटा 17, और ये वाला जैसे वैसे लिख दीजिए। तो 10 17x बटा 23 प्लस के। अब देखिए यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 23 बटा 17 10 17 बटा 23, तो आपका ऑप्शन सी यानी चंपा आपका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आप अच्छे तरीका से समझ पाए होंगे। अब इसमें समझिए, ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए। इसी कॉन्सेप्ट पर 2023 में ही 2-3 क्वेश्चन और पूछा गया है, उसको हम एक बार आपको पूछते हैं, आप लोग खुद से बनाने का ट्राई कीजिए, देखिए आपसे बनता है कि नहीं बनता। और हम यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखेंगे, आप लोग खुद से देखिए, अभी बना के जल्दी से बनाइएगा। क्वेश्चन है आपके पास इंटीग्रेशन साइन और दे दिया है 3x बटा 4। अब आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कॉस, और ये दोनों क्वेश्चन 2023 बिहार बोर्ड में पूछा है, और ये इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाता है। तो बताओ रे बउआ कैसे हम इसको बनाएंगे? जल्दी से सभी लोग सेम प्रकार से बनाइए जैसे अभी हम आपको बताए हैं बनाना। कैसे बनाएंगे? ऑप्शन नहीं लिखे हैं, आप बनाने सीखिए, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा तो क्वेश्चन बैंक से आप ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है। अब कैसे बनाएंगे? तो जैसे हम वो क्वेश्चन बनाए हैं, जब कभी साइन कॉस एक्स के जगह पर, ध्यान से समझिए, साइन कॉस टेन कुछ भी रहे, एक्स के जगह पर कोई दूसरा चीज आ जाता है तो सीधे ध्यान रखिए कि जो एक्स के बगल में है उससे भाग कर देते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो हमको पता है सर, साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता है, माइनस कॉस होता है। क्या होता है? माइनस कॉस। याद रखिएगा इंटीग्रेशन के अंदर जिसका आंसर में सी आता है, ध्यान से समझिए, जिसका आंसर, जैसे देखिए साइन का इंटीग्रेशन कॉस होगा हमको पता है, लेकिन आंसर का पहला अक्षर सी है तो पहला अक्षर माइनस, तो हम क्या कर, सी है तो माइनस लगाएंगे। जिसका आंसर में सी आएगा उसमें माइनस लगता है, तो कॉस, और यहां पर जो अंदर है वही हम लिखेंगे। तो कॉस यहां पर क्या लिखा जाएगा?
3x/4। अब भागा किससे करते हैं, तो जो x के बगल में रहता है, x के बगल में 3/4 है तो हम 3/4 से भाग कर देंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 ऊपर चल जाएगा और 3 नीचे रह जाएगा और यहाँ पर माइनस, ई माइनस माइनस, और यहाँ पर cos 3x/4 प्लस के। तो उम्मीद करते हैं इस प्रकार से कोई भी डेटा चेंज करके क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम सिर्फ यहाँ सॉल्यूशन बताने नहीं आए हैं कि क्वेश्चन लिखे सॉल्यूशन बता दिए, 1 का A 2 का B सही हो गया चल जाइए घर, तो ऐसे में आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। हम कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, हमको पता है ये सब आपको आता है, लेकिन फिर भी हम आपको सिखाएंगे जिससे जो बच्चा को नहीं आता होगा, जो भूल गया होगा, उसको भी समझ में आ जाए। हमको पता है डायरेक्ट लिखेंगे फिर भी कुछ लोग समझेंगे कुछ नहीं समझेंगे, लेकिन मेरा टारगेट है सभी बच्चा को समझ में आए। अब ये क्वेश्चन बनाइए, जल्दी से बनाइए। कैसे करेंगे, तो हमको पता है सर cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, और अंतर जो है वही लिखेंगे, तो 7x/9, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब भाग किससे करेंगे, x के बगल में जो रहेगा, x के बगल में 7/9 है तो 7/9 से भाग कर देंगे। बताइए मैथ भारी है क्या, नहीं सर, भारत माता की जय। 9 ऊपर नीचे है तो ऊपर चल जाएगा तो 9/7, और यहाँ पर लिखा आ जाएगा साइन 7x/9। अरे आया कि नहीं आया, भारत माता की जय। तो उम्मीद करते हैं इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, नोट कीजिए। अब आइए दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है आपका बिहार बोर्ड 2023 में पूछा है, और इस प्रकार का क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम क्लास में भी बताए थे और इसको डायरेक्ट याद करना सिखाए थे। ध्यान से सीखिएगा, जब कभी किसी क्वेश्चन में, ध्यान से सीखिए, जब कभी क्वेश्चन में -a से a लिमिट दिख जाएगा, ध्यान से समझिए, -a से a लिमिट दिख जाएगा, जैसे जो यहां पर है वही यहां पर है और माइनस यहां, तो देखते ही खुश हो जाना है। जब कभी ऐसा लिमिट दिखेगा तो इस लिमिट को देख के ही खुश हो जाना है। मतलब -2 से 2, -3 से 3, कुछ भी लिमिट हो सकता है। तो आइए हम समझते हैं। तो अगर इसके अंदर, मतलब जिसका इंटीग्रेशन करना है, अगर ये ऑड फंक्शन रहेगा, क्या हो रहेगा, ऑड फंक्शन, तो इसका जो आंसर होता है 0 होता है। तो क्लास में जब हम बेसिक क्लास कर रहे थे वहां पर बताए थे कि इसको डायरेक्ट याद रखना है कि log a प्लस x, मतलब a की जगह 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, a माइनस x, चाहे ऐसे भी लिख दे log a, ऐसे ऐसे देखिएगा, a माइनस एक्स बटा a प्लस एक्स, ये दोनों जो होगा ये ऑड फंक्शन ही होता है। तो ये हमको डायरेक्ट याद रखना है कि ये जो होगा ऑड फंक्शन होगा, और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 होता है। अब होगा कुछ लोग को ऑप्शन ये सही हो जाएगा, हो सकता है कुछ लोग ऑड फंक्शन इवन फंक्शन चेक करना नहीं जानते होंगे। जिन लोगों को आता है, आपको चेक करना हम बेसिक लेक्चर में सिखाए थे। अगर आप इसका फुल कॉन्सेप्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, पूरा इंटीग्रेशन के वीडियो का, आप वहां से जाके देख सकते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन देखिए, अगर क्वेश्चन इस प्रकार का लिमिट का दिखेगा, अगर ऑड इवन पहचानना आपको नहीं आएगा तो डायरेक्ट उसका आंसर आप 0 टिक कर सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसा ही होता है। एक क्वेश्चन और आया, उस क्वेश्चन देखिए 2024 में जो एग्जाम हुआ है बिहार बोर्ड का आपका, इसमें लगभग 26 को ऑब्जेक्टिव सिर्फ पूछा गया इंटीग्रेशन से। किससे, इंटीग्रेशन से 26 को ऑब्जेक्टिव पूछा गया है 1 नंबर में, और 8 को 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन और 1 को 5 नंबर वाला क्वेश्चन। यानी समझिए 26 प्लस 8 दूना 16 आप प्लस 5, टोटल इतना नंबर का आपका इंटीग्रेशन से क्वेश्चन इस साल पूछा गया है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत बच्चा को डर लगता है। तो आप जाके मेरा पूरा वीडियो देखिए इंटीग्रेशन का, 100% आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर आप पढ़े भी होंगे ना कहीं, फिर भी आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाया गया होगा, लेकिन जो हम इंटीग्रेशन का लेक्चर बनाए हैं उसमें वही चीज़ पढ़ाया गया है जो आपके बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। फालतू चीज़ हम कुछ नहीं पढ़ाए हैं, इसीलिए आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए, ठीक है। आइए अब हम समझते हैं, ये तो आप समझ गए क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम आपको और समझाते हैं जो कि आपका बिहार बोर्ड में ही पूछा गया है। देखिएगा ये क्वेश्चन है -2 से 2 mod x dx।
अब देखिए कुछ लोग क्या करेंगे ना, इसको देख के सोचने लगेंगे सर मोड वाला क्वेश्चन है, ये तो हम किए ही नहीं, ये तो बहुत भारी लग रहा है, अजीब लग रहा है, इसको बनाने का बहुत सारा तरीका बहुत सारे टीचर डिस्कस किए होंगे। लेकिन ध्यान से समझिए, ये लिमिट दिखा -a से a लिमिट दिखा, तो हमको क्या ध्यान रखना है कि ऑड है कि इवन है, चेक करने लग जाना है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड में पूछा गया है, ध्यान से समझिए। तो ऑड इवन जब कभी इस प्रकार का लिमिट दिखेगा, जो यहां वही यहां सेम सेम और नीचे माइनस, तो हमको ऑड इवन चेक करना है। तो ध्यान से समझिए, हम क्या करते हैं, fx को mod x मान लेते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब ऑड इवन कैसे चेक करते हैं, तो हम क्या करते हैं ना कि x के जगह -x हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो पुट कीजिए x के जगह -x, तो -x जब हम पुट करेंगे तो f ऑफ -x, तो f -x का वैल्यू mod -x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां पर ध्यान से समझिए, mod के अंदर माइनस रहता है, तो माइनस क्या करता है ना, mod क्या करता है कि माइनस को खा जाता है, निगल जाता है। तो mod -x का वैल्यू mod x के बराबर ही होता है। तो f ऑफ -x का वैल्यू, mod x को fx दिया हुआ था क्वेश्चन में माने थे, तो f ऑफ -x का वैल्यू fx आ गया, तो हम इसको क्या कहते हैं, इवन फंक्शन कहते हैं। ध्यान से समझिए, f ऑफ -x का वैल्यू fx के बराबर आ जाता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, इवन फंक्शन कहते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट हम आपको एकदम अच्छे तरीका से समझा चुके हैं, यस और नो। यस सर। अब देखिए, तो इस क्वेश्चन में अब कुछ नहीं बचा। जैसा ही हमको पता चला कि सर जी ये तो इवन फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट हो सकता है नहीं आएगा समझ में, ध्यान रखिएगा। mod 2 का वैल्यू कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा, 2 बोलिएगा। अगर mod के अंदर -2 बोलेगा फिर भी इसका 2। mod 3 का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। mod के अंदर -3 दे दे फिर भी 3 होगा। ये ध्यान रखिएगा, नहीं पता है तो। mod ऐसा मशीन है, ध्यान से समझिए, mod ऐसा मशीन है जो माइनस वाला को प्लस बना देता है। क्या मेरी बात समझ में आती है, यस और नो। यस सर। अब आइए ये क्वेश्चन बात करते हैं। तो ये सर इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन जब रहता है तो हम क्या करते हैं, 2 से गुना, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट जो है वही। अब ध्यान से देखिए, और यहां मॉडिक जैसे है वैसे। अब बताइए 0 से 2 के बीच में, 0 यहां पर मान लीजिए ये नंबर लाइन है, यहां पर मान लेते हैं 0 है ये, और यहां पर 0.12 आएगा ना, तो यहां 2 मान लेते हैं। तो 0 से 2 के बीच में जितना भी x का वैल्यू आएगा सब प्लस वाला आएगा। अरे हाँ ना बोल भाई, अरे बउआ 0 से 2 के बीच में, ध्यान से समझिए, 0 से 2 के बीच में कोई माइनस वाला नंबर होता है क्या, नहीं सर। तो जब 0 से 2 के बीच में कोई माइनस वाला नंबर नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, 0 से 2 mod को हम डायरेक्ट हटा देते हैं। अरे आया कि नहीं आया, कोई बुराई वाली बात नहीं है। ये कहानी आपको समझ में आना चाहिए। क्या समझना है कि सर mod x है और 0 से 2 के बीच में कोई निगेटिव नंबर नहीं है। ध्यान से समझिए, mod है यहां और 0 से 2 के बीच में कोई माइनस वाला नंबर होता है क्या, 0 से 2 के बीच में माइनस का कोई नंबर नहीं होता है, इसीलिए हम mod को डायरेक्ट हटा के x लिख सकते हैं। अरे आया कि नहीं आया, कोई शक वाली बात नहीं है सर। अब इस क्वेश्चन को बच्चा बच्चा सॉल्व कर सकता है। इसको देख के डर लग रहा था, जैसे ही हमको पता चला इवन फंक्शन, अब ये हम इवन 0 से 2 के बीच में ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसीलिए डायरेक्ट हम mod को हटा दिए। कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अब बच्चा बच्चा इसका इंटीग्रेशन कर लेगा। कैसे करेंगे सर, तो 2 बाहर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 और लिमिट पुट करेंगे सिर्फ x में, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ लाठी किसके पास है, x के पास है, तो ये जो लिमिट है ये भी x का होगा। तो लिमिट हम सिर्फ x में लगाएंगे, 2 ने 2 को मार दिया। अब बताइए यहाँ 2 पुट कीजिए, तो 2 का स्क्वायर 4 -0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, 4 में से 0 जाएगा तो 4। अरे आया कि नहीं आया, आ गया सर। तो इस प्रकार से कोई भी लिमिट देगा तो हम उम्मीद करते हैं आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में पूछा है, -π/2 से π/2 mod sin x का वैल्यू बताओ। तो अब आप सेम प्रकार से इसको सॉल्व कीजिए। पहले ये इवन फंक्शन आ जाएगा, फिर आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए -π/2 से π/2 और mod cos x आ गया, तो एक बार हम इसको बनाना सिखा देते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और लोगों को देख के बुखार लग जाता है, और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा है रे बउआ। आइए हम समझते हैं, एक लाइन में इस क्वेश्चन को एकदम मसल देना है, एकदम चुटकी से, कैसे चूटी को मसलते हैं सेम प्रकार से ये मसला जाएगा। देखिए कैसे, कितना जल्दी ये क्वेश्चन बनेगा, देखिएगा। हम आपको एक बार समझा देंगे ना कॉन्सेप्ट, उसके बाद तो कोई भी क्वेश्चन आएगा ना आसानी से आप बना लेंगे। क्वेश्चन क्या है अपने पास,
-π/2 से π/2, देखिएगा हम इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाएंगे, -π/2 से π/2 sin x dx। तो जब कभी ऐसा लिमिट वाला क्वेश्चन आता है -π/2 से π/2, -a से लिमिट दिखा, हम खुश हो गए कि भैया ये तो ऑड इवन वाला क्वेश्चन है, अरे कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब हम चेक करेंगे fx मानेंगे तो fx बराबर आ जाएगा mod sin x, कोई शक वाली बात नहीं है सर। अब x के जगह हमको क्या करना है, x के जगह ध्यान से देखिए, पुट x के जगह -x का है पुट करते हैं सर, ऑड इवन चेक करने के लिए x के जगह -x पुट करते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए। अब x के जगह -x रखेंगे तो मॉड साइन के अंदर -x, अरे आया कि नहीं आया, आ गया सर। तो f ऑफ -x बराबर साइन -x का वैल्यू होता है -sin x, ये क्या है फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा। तो f ऑफ -x आपको क्या बताए थे, मॉड ऐसा मशीन है जो माइनस वाला को क्या करता है, प्लस बना देता है। तो हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, क्या माइनस हट जाएगा प्लस हो जाएगा। तो f ऑफ -x का वैल्यू मॉड sin x को क्या माने थे, fx माने थे। तो ध्यान से समझिए, f ऑफ -x का वैल्यू fx के बराबर आ गया तो हम इसको क्या कहेंगे रे बउआ, इवन फंक्शन कहेंगे सर। इवन फंक्शन आया तो हम क्या करते हैं, 2 से गुना करते हैं, नीचे वाला को 0, ऊपर वाला जैसे है वैसे। और यहां पर देखिए mod sin x dx। अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिए, हम यहां पर फिर से डायरेक्ट मोड को हटा सकते हैं, क्या है देखिए, 0 से π/2 में मतलब sin 0, sin 30, sin 60, sin 90 का वैल्यू सबको याद रहता है। तो 0 से 90 डिग्री के बीच में साइन प्लस में होता है कि माइनस में होता है, तो 0 से 90 डिग्री के बीच में जितना वैल्यू होता है साइन का सब प्लस में होता है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया तो ऐसे समझिए, ये है पहला प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय चतुर्थ, ये सबको पता है। तो प्रथम में क्या होता है, साइन कॉस टेन और त्रिकोणमिति क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो 0 से 90, यहाँ 0 और यहाँ 90 π/2, तो 0 से π/2 में क्या होगा, सब प्लस होगा। तो ई प्लस वाला रहेगा ना बउआ, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, 0 से π/2 और यहाँ पर हम मोड हटा सकते हैं। मोड काहे हटा दिए सर, काहे कि 0 से 90 डिग्री के बीच में साइन, पूरा साइन कॉन्स्टेंट जो भी होता है, यहाँ पर साइन है तो साइन के बारे में बात करेंगे। 0 से π/2 में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो हम डायरेक्ट मोड हटा सकते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। सेम प्रकार से ये क्वेश्चन बनाना है। अब आइए तो बताइएगा, आप ध्यान से देखिए, अब 2 जैसे है वैसे ये वाला, 0 से π/2 में sin x का इंटीग्रेशन क्या बोले थे याद करने के लिए, शुरू में ही बताए थे कि 0 से π/2 में sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है रे बउआ, 1 होता है, तो 2 में 1 से गुणा होता है 2, तो 1 का डायरेक्ट आंसर हो गया 2, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अगर जिन लोगों को इसका इंटीग्रेशन नहीं याद है तो क्या आप इसको आसानी से sin x का इंटीग्रेशन -cos x करके आसानी से इसको लिमिट पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए। तो पूरा जब इंटीग्रेशन का आप मेरा वीडियो देखेंगे तो इसी प्रकार से खटाखट आपसे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। जाइए, नहीं देखें तो शुरू से एकदम पूरा वीडियो देखिए, 100% आपसे एक एक क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप खुद से अपने से बना लेंगे। फिर से 0 से π/2 में cos भी प्लस हो जाएगा, और 0 से π/2 में cos x का भी वैल्यू 1 होता है, sin x का भी वैल्यू 1 होता है। क्या इस प्रकार का क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं? अरे हाँ ना बोल भाई, आया कि नहीं आया? आ गया सर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो में हम हो सकता है ऑब्जेक्टिव या 5 नंबर में जो क्वेश्चन आया है, आप किसका वीडियो चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा कि 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन डिस्कस करें या ऑब्जेक्टिव इसी प्रकार का और क्वेश्चन हम डिस्कस करें। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, ठीक है।